बोली गौ माता की जय। बोली नंदी महाराज की जय। समस्त भूमंडल पर वेद लक्षणा गौ माता के पूर्ण गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूमंडल पर विचरण करने वाले सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गौ कथा के चतुर्थ भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आपने सुना कि गौ माता किस प्रकार से हमारे जीवन में धर्म से जुड़ी हुई है, ये बात आपने सुनी। आज हम व्यवहार की बात करेंगे कि गौ माता हमारे व्यवहार में कैसी जुड़ी है। उससे पहले मैं आप सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारी वीडियो सभी गौ भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि पूर्ण रूप से गौ कथा आप सुन सको और इसी क्रम में पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री देवी भागवत महाकथा, ये सभी कथाएं आप विस्तार से सुनने के लिए और क्रमबद्ध सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसे पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। गौ भक्त ही इस कथा के पूर्ण अधिकारी हैं। गौ भक्त जितने भी हैं वो इस कथा को अवश्य सुने और गौ भक्तों तक जो है इस कथा को अवश्य पहुंचाएं। आइए व्यवहार में कैसे जुड़ी हुई है गौ माता, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम कितना भी अच्छा खाते हैं, चाहे हलवा, खीर, मालपुए, चाहे आजकल की परिभाषा में देखें तो क्या होता है, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, चाउमीन आदि, कितना भी अच्छा खाओ, लेकिन 12-15 घंटे के बाद क्या होता है, उसका मल बन जाता है और मल बन करके वो बाहर निकलता है। चाहे कितने भी अच्छे तुम रसगुल्ले लो, रसमलाई लो, लेकिन मल बन करके ही वो बाहर निकलेगा और वो इतना दुर्गंधित होता है कि जहाँ पर मल त्याग करते हो उस स्थान को भी आप देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारी गौ माता जैसा भी मिलता है, चाहे वो आपके द्वार से उसको मिले, चाहे किसी ढेर से उसको मिले, चाहे झूठी पतलों से मिले, चाहे कहीं से भी जिस प्रकार से गौ माता अपना भरण पोषण करती है, लेकिन वो इतना अपवित्र खा करके भी एक पवित्र गोबर के रूप में 4-5 घंटे में बाहर निकाल देती है। आप पवित्र भोजन करके भी अपवित्र मल को निकालते हो, लेकिन गौ माता अपवित्र भोजन को भी खा करके पवित्र गोबर के रूप में बाहर निकालती है। जिस गोबर से हम अपवित्र स्थान को लीप देते हैं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिस स्थान पर भी गौ के गोबर से लेपन कर दिया जाता है वो पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। वहाँ हम पूजा कर सकते हैं, यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। इसलिए गौ माता के गोबर में भी पवित्रता है।
गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि गोबर में लक्ष्मी का निवास कैसे है। वैसे तो आजकल ज़्यादा विस्तार से समझाने की बात नहीं रही। गोबर के ऊपर इतने सर्च हुए हैं, वैज्ञानिकों ने इतने शोध किए हैं कि वैज्ञानिक तो कहते हैं गौ माता चाहे दूध मत दे, दूध तो फ्री का देती है। गौ माता के गोबर की इतनी कीमत है कि जितना चारा खाती है उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत गोबर से निकलती है। इतना महत्वपूर्ण है गौ माता का गोबर। इसलिए जितने भी बुजुर्ग जानते हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, गौ माता के गोबर से जब दीवारों को लीपा जाता था, गौ माता के गोबर से जब आंगन को लीपा जाता था, गौ माता के गोबर से जब हर रोज चूल्हे को लीपा जाता था, हर रोज बगैर लीपे भोजन नहीं बनता था। रसोई के अंदर जो चूल्हा होता था, चूल्हे को हर रोज उठते ही गौ माता के गोबर से लेपन किया जाता था और फिर उसमें अग्नि जलाई जाती थी। उसका प्रभाव पूरा परिवार जो है उस चूल्हे का भोजन प्रसाद खा करके आनंदित रहता था। कोई हमारे पास भोग सामग्री नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, हर वस्तु का अभाव था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार, घर में चाहे 20 आदमी हैं चाहे 30 आदमी हैं, एक छत के नीचे एक चूल्हे के बने हुए भोजन प्रसाद को ग्रहण करके एक साथ उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे और पूरा परिवार आनंदित रहता था। क्या था ये गौ के गोबर का प्रभाव, ये गौ माता की कृपा। क्यों? क्योंकि गौ माता हर आंगन में होती थी। गौ माता तो प्रेम की प्रतीक है, प्रेम के सागर हैं, अमृत का सागर है। और जहाँ प्रेम का सागर होगा, अमृत का सागर होगा, वहाँ तो बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट कुछ रहेगा ही नहीं। वहाँ स्वार्थ तो आ ही नहीं सकता। वहाँ तो सदैव परोपकार की भावनाएं, जन कल्याण की भावनाएं, विश्व शांति की भावनाएं, राष्ट्र हित की भावनाएं, जीव मात्र के कल्याण की भावनाएं प्रकट होंगी। गाय का दूध पीने वाला, गाय की सेवा करने वाला, गाय के सानिध्य में रहने वाला कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर आप गौ भक्त कहलाते हैं और आपके मन में स्वार्थ है तो प्यारे कटु सत्य है, आप गौ भक्त नहीं हैं, गौ प्रेमी नहीं हैं। गौ प्रेमी, गौ भक्त, गौ सेवक जो गौ के साथ रहता है, ऐसा जीव कोई स्वार्थ की बात नहीं कर सकता। इसलिए ये गौ माता का प्रभाव था जब पूरा परिवार एक साथ रहता था। गौ माता का दूध पी करके सब में सद्बुद्धि आती थी। गौ माता का दूध जो है वो अमृत है, आपको पता है। भैंस का दूध पीने वाला भैंस जैसा हो जाएगा। अच्छा चलो साधारण रूप से समझें। आपको देखा होगा कि भैंस का जो बच्चा होता है, आप उसको जब खूंटे से खोलते हो तो अगर 5-7 भैंस हैं तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरी माँ कौन सी है। अगर उसको पकड़ करके उसकी माँ के पास ले जाओगे तो थनों को छोड़ करके आगे वाली टांगों में जाकर के मुंह मारेगा। उसे ये भी पता नहीं कि मेरे लिए दूध कहाँ है।
भैंस का दिमाग मोटा होता है और हर 2 घंटे में भैंस के दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ जाता है। उसे 2 घंटे पहले की बात ही याद नहीं रहती कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था। मोटे रूप से समझने के लिए आप देखो, भैंस को आप कितना भी चराओ, पिलाओ, खिलाओ, सेवा करो और भैंस को खोल करके बाहर खुला छोड़ दो, जाने दो, और भैंस को कह देना कि जाओ घुमाओ और फिर घूम फिर करके शाम को वापस घर में आ जाना, लेकिन वो भैंस निकल जाएगी। चाहे आप कितनी भी सेवा करते हो, भैंस वापस मुड़ कर के घर में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर उड़ जाता है कि अभी मैं इस घर में क्या खा करके आई हूँ। उसे पीछे की बात याद नहीं रहती। भैंस का बच्चा भी देखा होगा, दूध पी करके मस्ती से सोता है, आंखें बंद करके, कोई परवाह नहीं। लेकिन गाय माता का बछड़ा आपने देखा होगा, 1000 गौवें खड़ी हैं और बछड़े को खोल दो, 1000 गौवों में वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही बछड़ा जाएगा अपनी गौ माता का दूध पिएगा और दूध पी करके वो सोएगा नहीं, पूंछ उठा करके छलांग लगाएगा। इतनी एक्टिवता, इतना जोश और इतना हौस होता है उस बच्चे में कि वो छलांग पर छलांग लगाता है, दौड़ता है, भागता है। और गौ माता का विवेक देखिए, गौ माता की यादगार देखिए। आप इसको आज ही अपनाएं। अगर आपके द्वार पर कोई गौ माता आती है, वेद लक्षणा देशी गाय, वेद लक्षणा देशी गौ माता अगर आपके द्वार पर आती है, तो आज आप उस गौ माता को एक रोटी खिला दीजिए। गौ माता के पास कोई घड़ी नहीं है कि उसके गले में किसी ने घड़ी बांध रखी है। आज आपने एक रोटी खिलाई है, आप टाइम देख लीजिए, अगले दिन ठीक उसी टाइम वो गौ माता आपके द्वार के ऊपर आकर के खड़ी हो जाएगी। ये है गौ माता की यादाश्त। गौ माता को आप चाहे कितना भी रूखा सूखा खिलाइए, गौ माता को सुबह खोल दीजिए, शाम को घूम फिर करके चर के वापिस अपने आप आ जाएगी। गौ माता को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौ माता के अंदर बुद्धि है, उसके अंदर विवेक है, वो जागृत अवस्था में रहती है। इसीलिए गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा कभी आलसी नहीं होता, वो विवेकी होता है, वो टॉप में आता है, वो कम पढ़ता है और ज़्यादा सीख लेता है। इतनी एक्टिवता होती है, बच्चा आज्ञाकारी बनता है, कहना मानने वाला। आजकल बच्चे कहना क्यों नहीं मानते? भैंस का दूध पीते हैं या थैली का दूध पीते हैं, उसमें कोई गुण ही नहीं, कहना कौन मानेगा? आप गाय का दूध पिला करके देखिए, बच्चे की बुद्धि बदल जाएगी। ये जो थैली का जितना भी दूध, घी, दही जो भी आता है, ये जहर है। इसलिए इस जहर से बचो। हम धीरे धीरे एक एक विषय पर आएंगे कि ये क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें जहर कैसा है और गौ माता का अमृत कैसा है। इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप आजमाइए। और पढ़ने वाले बच्चों को तो विशेष करके, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ ललक है, उन बच्चों को तो गौ माता का दूध, घी, दही, छाछ ही खाना चाहिए।
गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से गौ माता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जीवन ही गौ माता है, हमारा प्राण ही गौ माता है, हमारी चेतना ही गौ माता है, हमारा विवेक ही गौ माता है। हम इन सभी बातों पर आगे चर्चा करने वाले हैं। अब ये व्यवहार की बात हुई कि गौ माता जहाँ भी एक बार कोई गौ माता को रोटी खिला देता है या एक बार अपने हाथों से सहला देता है तो गौ माता पुनः उसके पास अवश्य आती है। इतना प्रेम होता है गौ माता की आंखों में। अब हम विज्ञान की बात कर लेते हैं कि आजकल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो डिग्रियां लेते हैं, वो इन बातों पर यकीन नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। हम भी इसी पक्ष में हैं। जब परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो अपनी बुद्धि से उस बात को कसौटी पर कसना चाहिए। हमें लीक का फकीर नहीं बनना चाहिए। आप पढ़े लिखे तो हैं, आजकल की पढ़ाई तो आपको पता ही है कैसी पढ़ाई है। उसमें हमारे संस्कार तो है नहीं, न हमारा कोई इतिहास पढ़ाया जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं, और जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं, वो इतिहास पढ़ाया जाता है। बाकी पैसा कैसे कमाया जाए वो पढ़ाया जाता है कि पढ़ाई करके पैसा कैसे कमाया जाए। उन्होंने घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, माता पिता, बहन भाई, किसी से कोई मतलब नहीं। बस पैसा कैसे कमाया जाए ये पढ़ाई जाती है कि पढ़ो और पैसा कमाओ। अब पढ़े लिखों को कैसे समझाएं कि गौ माता का हमारे जीवन में कैसा योगदान है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। हमारे घर में जैसे ही किसी बहन, बेटी के, बहू के बच्चा होने वाला है तो आजकल तो अक्सर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि घर में पहले बूढ़ी माताएं थी, वो तो 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे घर में ही अपने आप पैदा कर लिया करती। क्यों? क्योंकि तब गौ माता का साथ था। ये सभी बातें हम बाद में करेंगे, मोटा मोटी एक बार हम प्रकाश डालते हैं। अब जैसे ही बच्चा होने वाला है तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ले जाते हैं कि इसमें डिलीवरी सुरक्षित रूप से होगी। पहले तो डॉक्टर भी ठीक ठाक सभी बातें करता है, लेकिन एकदम आकर के वो इतना विचलित कर देता है कि जल्दी करो, ये करो, ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के खतरा हो जाएगा, बच्चे को खतरा है या बच्चे की माँ को खतरा है। इतना पागल बना देगा कि आपके होश हवास ही उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाय का दूध आपने पिया नहीं, विवेक आप में है नहीं, न आप में धीरता है, न सोचने समझने की ताकत है, और आप पागल हो जाएंगे। और डॉक्टर इतना पागल बना देगा कि डॉक्टर जो कहेगा कि इतने पैसे जमा कराओ, ये होने वाला है, तो आप कहोगे पैसे चाहे और ज़्यादा ले लो, लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन की बोल देता है। ऑपरेशन में 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो होता है पिता के धन का, वो बर्बाद होता है, पिता का धन बर्बाद हुआ। दूसरा नुकसान हुआ माता के शरीर का, उसका शरीर काटा जाता है, शरीर बर्बाद हो जाता है, वो बेकार हो जाता है क्योंकि जोड़ लग जाता है। और तीसरा
बच्चे की जन्म कुंडली बर्बाद हो जाती है। ऑपरेशन से किया हुआ बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसका भविष्य हम अच्छे से नहीं बता सकते। जो प्राकृतिक जन्म होता है उसका भविष्य सही और सटीक बैठता है। आजकल तो पैसे वाले ऐसे हो गए हैं, वो हमारे से पहले पूछने आते हैं, गुरुजी बच्चा होने वाला है, थोड़ा लगन मुहूर्त अच्छा सा बताए ना, उसी समय बच्चा पैदा करवा लेंगे। जिस समय बच्चा अपने आप प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ करने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं उनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, उनका विवेक कहाँ गया। वो अपने आप में पैसे वाले, इतने बड़े व्यापारी, पढ़े लिखे या पद प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, इसमें मंत्री भी होते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर भी होते हैं। हमें उन पर दया आती है, हंसी आती है कि क्या इतना ही दिमाग है। हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, हम अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं कि पंडित जी भविष्य कुंडली का जो है लगन बताएगा और जन्म से पहले ही उसकी कुंडली बन करके तैयार हो जाएगी। बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, उसकी कुंडली पहले तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि समय के ऊपर कुंडली बनती है और समय पहले पूछते हैं, तो भविष्य तो पहले तैयार हो गया। हम तो आने वाले जातक के भविष्य के निर्माता बन गए, तो फिर ब्रह्मा जी की क्या जरूरत है और क्या औचित्य है इस अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ग्रहों का, नक्षत्रों का। इस प्रकार से आने वाले बच्चे की जो कुंडली होती है वो भी बर्बाद हो जाती है, उसका भविष्य भी खराब हो जाता है। लेकिन गौ माता जब बच्चा होने वाला हो और प्रसव पीड़ा नज़दीक हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया हो, तो एक बार आप डॉक्टर को रोक दीजिए। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे कि बच्चा मरेगा, बच्चे की माँ मरेगी, प्राण रक्षा नहीं होगी, ये होगा वो होगा, उनका तो काम है, उनका तो धंधा है, उन्हें तो पैसे चाहिए। कोई दया, कोई धर्म नहीं है। इसका फैसला तो परमात्मा करेंगे और वो करते हैं, और वो भी देखते हैं कि जो जैसा करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। लेकिन आप धीरजता से काम लें। प्रसव पीड़ा नज़दीक है, ऑपरेशन ना कराएं। किसी भी देसी गौ माता का गोबर लें, ताज़ा, जो गाय माता गोबर करती हो, उस गोबर को नीचे ना गिरने दें। अपनी झोली में, कपड़े में जो है उस गोबर को लें और उस गोबर को किसी सूती सफ़ेद धुले हुए कपड़े की 4 तह बना करके उसमें डाल करके निचोड़ करके उसका रस निकालें। इस प्रकार से 50 ग्राम रस उस माता को पिला दें जो बच्चे को जन्म देने वाली है, और इसी प्रकार 15 मिनट बाद में 50 ग्राम गोबर का रस इसी प्रकार निकाल करके ये ध्यान रखें कि गोबर नीचे ना गिरने पाए। कपड़े में, झोली में उसको ले लिया जाए और सूती कपड़ा सफ़ेद धुला हुआ उसकी 4 तह बना करके उसमें गोबर डाल करके धीरे धीरे उसको निचोड़ करके रस निकालो और 50 ग्राम रस उस देवी को पिला दो। 15 मिनट बाद 50 ग्राम रस और पिला दो। बस आप देखोगे चमत्कार हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा बिल्कुल आराम से बाहर आएगा। प्रसव की कोई पीड़ा नहीं होगी, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। माता को आराम से जो है बच्चा होगा और ये चमत्कार आप देख सकते हैं। बहुत जगह हमने इसको अपनाया, आजमाया और इसका चमत्कार देखा। तो गौ माता के गोबर के रस में भी इतनी ताकत है, जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, गोलियां देते हैं, फिर भी पीड़ा
इतनी होती है कि वो बच्चा बाहर नहीं आता और ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन गौ माता का गोबर इतना ताकतवर है कि बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दुख दर्द के बच्चा बाहर आ जाता है और जीवन सुखी होता है। तो ये हुआ विज्ञान का कारण, ये आपने जाना। बहुत से कारण हैं, हम विस्तार से